दो घर बर्बाद करी हो यार तुम। बारात ले आना, मुझे ले जाना, सायरा बाजी रह जाए। पहली तलाक भिजवा दो। यहाँ पर राजा की माँ ने ठान लिया कि वो जो है ना अपने बेटे का ही साथ देंगी, क्योंकि यहाँ पर उनको एहसास हो चुका है कि उनके हर मामले में उनके बेटे ने अपनी जो दिली ख्वाहिश थी उसको मारते हुए उनको जो है ना उनकी फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड किया। यानी कि जो है ना जो राजा का बाप है उसके मरने के बाद तो यहाँ पर राजा ने अपने बचपन से ही यानी कि कमाना स्टार्ट किया था और हर काम में जो है ना अपने घर वालों की मदद करता था। तो इस तरह की जब वो कोई ख्वाहिश कर रहा है तो उसकी ख्वाहिश पर भी अमल किया जाए और उसे पूरा किया जाए, यही बात जनाब राजा की माँ ने अपने दिमाग में बिठा ली है। तो यहाँ पर होगा कुछ यूँ कि जो सारा है वो यहाँ पर घर वापस रोते हुए आएगी और कहती है कि अम्मा मेरा घर तबाह हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, मेरा शोहर जो है ना मुझे तलाक देने वाला है, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ मेरे इस भाई की वजह से, क्योंकि वो यहाँ पर जो है ना उसने इस रिश्ते से इनकार किया है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो है ना मुझे उन्होंने घर से निकाल दिया और कहा कि तब घर वापस आना जब तुम्हारा भाई जो है ना हमारी लड़की से शादी करने के लिए तैयार हो जाए। तो यहाँ पर ऐसी सब बातें सुनने के बाद जो राजा की माँ है वो थोड़ा सा परेशान तो होती है, लेकिन यहाँ पर अपने बेटे की मोहब्बत में वो यहाँ पर कह देती है कि वो भी तो बर्बाद हो रहा है, उसका दिल भी तो है, वो भी किसी और से शादी करना चाहता है। इस सब के बीच जो है ना फंस कर मैं रह गई हूँ, एक तरफ मेरा भाई और दूसरी तरफ मेरी औलाद है, मैं आखिर क्या करूँ। इस तरह की सिचुएशन में अब जो है ना राजा की माँ जो है ना बुरी तरह से फंस चुकी है। राजा भी फंस चुका है कि वो अब अगर रानिया से शादी नहीं करता तो रानिया जो है ना उसे धोखेबाज कहने लग जाएगी। और यहाँ पर और दूसरी तरफ आदिल है जो कि उससे इस चीज़ का भी पता नहीं है कि जो लड़का जिससे वो मोहब्बत करती है वो यहाँ पर राजा ही है। अगर इस चीज़ का पता चलता है तो राजा जो है ना फिर से बुरी मुसीबत में फंसेगा, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ तो रानिया का बाप जो है ना राजा को कत्ल करने के लिए तैयार बैठा है और दूसरी तरफ अगर इस चीज़ का पता चला तो आदिल भी इसका दुश्मन बन जाएगा। तो आप लोगों को क्या लगता है कि इस सब में जो है ना सबसे ज़्यादा कसूर किसका है, राजा का है या फिर किसी और का? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब